नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन का महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट उसके लिए तुर्क के उस इक्के की तरह है जिससे वो एक साथ दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। रणनीतिकार भी चीन के इस प्रोजेक्ट को जियोपॉलिटिकली बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का विस्तार अफगानिस्तान तक होने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अब ये लगने लगा है कि इससे उसे बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। इस बीच तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई और इस हद तक सहमति भी बन चुकी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने इसकी पुष्टि की है। इस फैसले से अफगानिस्तान को उम्मीद बंध गई है कि उसके देश में नकदी के अलावा भारी निवेश भी आएगा। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब भारत ने भी चीन के इस वन बेल्ट वन रोड का तोड़ ढूंढ निकाला है। इसे काउंटर करने के लिए नया कदम उठाया है और तोड़ भी ऐसा जो चीन ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं होगा। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और भारत चारों देश मिलकर जल्द ही एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकते हैं जो खाड़ी और अरब देशों को रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ेंगे और शिपिंग लेन के जरिए भारत तक भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सऊदी अरब में बैठक हुई जिसके दौरान बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। यानी कि अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई समेत कई खाड़ी देशों में जल्द ही भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। ये रेल नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जुड़ा होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य खाड़ी देशों में बढ़ते चीन के दबदबे को कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कथित तौर पर सऊदी, यूएई, भारत एनएसए की बैठक की योजना बनाई है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की उम्मीद भी जताई है। खासतौर पर इस तरह के एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए पहली बार 18 महीने पहले I2U2 नामक एक अन्य फोरम में ये बात रखी गई थी जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल रहे। साल 2021 के आखिर में स्थापित फोरम ने मध्य पूर्व में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी। सुलिवन ने वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में इस हफ्ते की शुरुआत में अपने भाषण के दौरान जहां चर्चा खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस ग्रुप के बीच सामंजस्य बिठाने का काम भारत कर रहा है। इस समय उसके वॉशिंगटन के साथ स्थिर संबंध हैं और यही वजह है कि अमेरिका भारत को ग्लोबल मैप पर चीन के खतरे को काउंटर करने के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखता है। मिडिल ईस्ट चीन के वन बेल्ट वन रोड विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अमेरिका का मानना है कि संयुक्त पहल बीजिंग का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका होगी। जहां तक सऊदी अरब और यूएई का सवाल है तो भारत इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण एनर्जी कंज्यूमर है। यूक्रेन हमले के बाद रूस की ओर रुख करने से पहले भारत अपनी ज्यादातर ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर रहता था। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में भारत के तेल आयात में ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसकी हिस्सेदारी अब तक के सबसे निचले स्तर 46% पर आ गई क्योंकि रूस से सस्ता तेल हम बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।